श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। देवी दुर्गा का पावन त्योहार नवरात्र शुरू हुआ है, चल रहा है। इसी नवरात्र में राजस्थान से हजारों की संख्या में भक्त आए हुए हैं और उन सभी भक्तों को रामचरितमानस का पंचामृत पाठ प्रसिद्ध कथावाचक राजस्थान के बीकानेर के रहने वाले खेड़पा मठ से जुड़े हुए राम स्नेही संप्रदाय के प्रसिद्ध कथावाचक गोविंद राम जी शास्त्री जी के द्वारा इस वक्त रामचरितमानस का पंचामृत पाठ सुनाया जा रहा है। भक्त बड़े आनंद के साथ पाठ का श्रवण कर रहे हैं। हम भी तिलक पत्रिका पर महाराज जी के साथ जुड़ेंगे और पंचामृत मानस पाठ की महिमा, इसकी गाथा, इसके गौरव और इसके विषय के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। भगवान के दिव्य धाम में रामचरितमानस का पाठ परम सौभाग्य का जब कोई समय आता है तब ये अवसर मिलता है। राजस्थान ही नहीं समूचे भारत और विश्व में भगवान श्री रामलला सरकार जो भव्य मंदिर में विराजमान है, उनके दर्शन के लिए देश देश से जन जन मानस पधार रहा है और भगवान श्री राम की छवि का दर्शन कर रहा है। भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम में है। बाबा तुलसीदास जी महाराज ने इसी अयोध्या में विराजमान होकर के और भगवान श्री राम के चरित्रों का निर्माण किया, चरित्रमय रामचरितमानस की रचना करी। और भगवान श्री राम के जीवन से ये संदेश प्राप्त होता है कि भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम पूर्ण अवतार और उनके एक एक जीवन चरित्र से अपने जीवन में परम मंगल और दिव्यता प्रवेश करती है। रामानंद सागर जी के द्वारा जो रामायण और रामचरितमानस की चित्रपट कथा बनाई गई थी, जिसको हमने बचपन में देख करके बड़े प्रभावित हुए थे और उन्हीं के माध्यम से आज जन जन के भीतर जो राम की छवि है, वो राम की छवि जन जन तक पहुंचाने का काम वर्तमान में भी इस सागर परिवार के द्वारा ही हुआ है। इसलिए आज भी अगर कोई राम जी के दिव्य चरित्रों को अगर समझता है तो उन दृश्यों के माध्यम से ही समझता है, चाहे अयोध्या की घटना हो और चाहे वनगमन की सारी घटना हो। तो मैं आज इस तिलक चैनल के माध्यम से जो जन जन तक यह राम जी की भक्ति का प्रचार प्रसार हो रहा है, ये राम जी का भक्ति का प्रचार प्रसार बहुत विशाल रूप से और विशद रूप से आगे बढ़े, ऐसी मेरी शुभकामना है। और सभी राम जी के भक्तों से मेरा यही निवेदन है कि राम जी का मंदिर तो बन गया, अब कृष्ण जी का मंदिर भगवान के दिव्य जन्म उत्सव पर, जन्मभूमि पर बन जाए, यही हमारी कामना है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद देश में पहली विजयादशमी आ रही है। राम स्नेही संप्रदाय के सभी भक्त इस बार प्रथम विजयादशमी को किस उल्लास, किस प्रकार से मनाने का प्रण बनाकर रखे हैं, जानते हैं महाराज जी से। विजयादशमी का उत्सव इस बार निश्चित ही पूर्ण उमंग और उत्साह के साथ में होगा। जैसा आपने कहा कि संत शास्त्र सुनाते हैं, लेकिन समय पड़ने पर, आने पर शस्त्र की भी शिक्षा देने में पीछे नहीं रहते हैं। इस बार की विजयादशमी रामस्नेही संप्रदाय के द्वारा भी और समूचे संत समुदाय के द्वारा जितने भी अनुयायी जुड़े हैं, उनसे हम यही प्रेरणा, उनसे यही आशा करते हैं, उनको हम यही प्रेरणा देंगे कि विजयादशमी का पर्व इसी रूप में मनाएं, शस्त्र का पूजन भी करें और धर्म पर किसी प्रकार का कोई संकट आए तो धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र को भी लेना पड़े हाथ में, तो भी किसी प्रकार से हिचकिचाना नहीं चाहिए, क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षितः, धर्म की रक्षा करेंगे तो हमारी रक्षा होगी। महाराज जी, आपने अयोध्या में लगभग 4 से 5 दिनों का प्रवास किया। राम की नगरी है, आपका अनुभव अयोध्या को देख करके कैसा रहा? सरयू में आपने स्नान किया होगा, हनुमानगढ़ी में दर्शन किया होगा, क्या प्रतिभा, क्या विलक्षणता आपको दिखी, जरा वो आप अपने शब्दों में बताएं। अयोध्या की छवि वैसे तो प्रारंभ से ही अद्भुत है, भगवान श्री राम के जन्म से लेकर के अद्भुत से अद्भुत है, परंतु विगत कई वर्षों से जो रामजनों के, भक्तजनों के हृदय में जो एक संताप था, जो रामलला विराजमान थे टेंट में, आज अयोध्या में वह शुभ घड़ी आई, ऐसा शुभ संयोग बना, ऐसा सुंदर निर्णय आया, जिस आधार पर अब अयोध्या ऐसी लग रही है मानो उसी काल में, उसी त्रेता युग में भगवान श्री राम विराजमान थे। साक्षात अयोध्या में हम ऐसा ही अनुभव कर रहे हैं जैसा त्रेताकालीन समय में भगवान श्री राम के सानिध्य में समस्त जनमानस और भक्तजन कर रहे थे, वही अनुभव कर रहे हैं। मेरे साथ अभी गोविंद राम शास्त्री जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने अपनी हर बात को तिलक पत्रिका पर बड़ी ही बेबाकी के साथ रखा और इस बार की विजयादशमी को बड़े ही उल्लास से मनाने का साथ उन्होंने अनुरोध भी किया सभी सनातनियों से। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।